वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स और फार्मूलाज। तो अगर आप भी वैदिक मैथ्स को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद द सीरीज ऑफ 999, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं कि किसी भी नंबर को आप 99, 999, 4 टाइम 9 या 5 टाइम 9 या उससे भी ज़्यादा बार अगर 9 आता है तो किस तरह से वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। वैदिक मैथ्स इस तरह के सवालों को 3 केसेस या टाइप्स में डिवाइड करता है, जिसमें केस 1 में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक 3 डिजिट के नंबर को 3 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। उसी तरह से केस 2 में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स कम रहते हैं लेकिन नीचे नंबर ऑफ 9 ज़्यादा होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक 2 डिजिट के नंबर को 3 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। केस 3 में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा रहते हैं लेकिन नीचे नंबर ऑफ 9 कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक 4 डिजिट के नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। केस 1 से रिलेटेड वीडियोस हम पहले ही आपके लिए बना चुके हैं, जिसमें हम इस तरह के सवालों को कैसे निकालना है बहुत अच्छे तरीके से वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको समझा चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केस 2 के बारे में, जिसमें ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे लेकिन नीचे नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सवालों को वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है 87 इंटू 999, यानी कि ऊपर 2 डिजिट्स हैं और नीचे 3 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले जिस भी 2 डिजिट के नंबर को आपको नंबर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना है, आप उस डिजिट के यूनिट प्लेस के नंबर को या राइट मोस्ट डिजिट को सर्कल करिए और फिर उस नंबर में से 1 को लेस करिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 डिजिट का नंबर था वो था 87। 87 में से अगर हमने 1 को माइनस किया तो ये नंबर हो गया 86। हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो हम ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर एक 0 लगा देंगे। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो गई। अब अपने बिल्कुल राइट हैंड साइड से आप सम की शुरुआत करिए और 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए। 9 में से 6 को माइनस करने पर आता है 3। 9 में से 8 को माइनस करने पर आता है 1। 9 में से 0 को माइनस करने पर 9 ही आता है। अब ध्यान से समझिए, ऊपर जिस नंबर को आपने 999 से मल्टीप्लाई किया था उस नंबर को एज इट इज नोट कर दीजिए, क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम 86 को नोट करेंगे। बस आपके सामने आपका आंसर तैयार है। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। अब हमने जो अगला सवाल लिया है उसमें 162 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम 9 से। तो 162 के यूनिट प्लेस का नंबर है 2, उसमें से हमने 1 को लेस किया तो वो नंबर हो गया 161। नीचे उसे मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम 9 से। तो ऊपर 3 डिजिट्स हैं, नीचे 4 डिजिट्स हैं। ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। अब ऊपर भी 4 डिजिट्स हो गई और नीचे भी 4 डिजिट्स हो गई। सम की शुरुआत हमेशा की तरह राइट हैंड साइड से करिए। 9 में से 1 को लेस करिए, आ जाएगा 8। 9 में से 6 को लेस करने पर आएगा 3। 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट या माइनस करने पर आता है 8। 9 में से 0 को माइनस करने पर 9 आएगा। अब 161 को एज इट इज नोट कर दीजिए। बस आपके सामने आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। तो देखा आपने, वैदिक मैथ्स इस तरह के सवालों को कितनी आसानी से सॉल्व करना समझाता है। अगर ट्रेडिशनल मेथड से इन सम को निकालना पड़े तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और साथ ही गलती होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए जल्दी से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 23 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम 9 से। तो ऊपर 2 डिजिट्स हैं और नीचे 4 टाइम 9 है। देखते हैं इस तरह के सवालों को कैसे निकाल सकते हैं वैदिक मैथ्स के हिसाब से। तो 23 का जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो है 3। 3 में से 1 को लेस करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 22। मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम 9 से। अब ऊपर 2 डिजिट्स हैं, नीचे हैं 4 डिजिट्स। तो क्या करेंगे, ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल करने के लिए 2 0 लगा देंगे। अब ऊपर भी 4 डिजिट्स हो गई और नीचे भी 4 डिजिट्स हो गई। आप बिल्कुल राइट हैंड साइड से सम की शुरुआत करिए। 9 में से 2 को माइनस करने पर आता है 7। 9 में से 2 को माइनस करने पर 7 आएगा। 9 में से 0 को माइनस करने पर 9 आएगा। 9 में से 0 को माइनस करने पर 9 आएगा। अब करना क्या है, 22 को एज इट इज नोट कर देना है। बस आपके सामने आपका आंसर तैयार है ना। कितना आसान, लेकिन परफेक्शन तभी आएगा जब आप करेंगे प्रैक्टिस। तो जल्दी से वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग इन सम्स की प्रैक्टिस करिए और वैदिक मैथ्स में परफेक्शन पाइए। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।